अंतिम क्षण में बहुत लोग यूपीएससी के मेरिट लिस्ट में नहीं आ पाते हैं। छात्राओं का भी पोर्टल पर नाम उपलब्ध कराया गया है। प्रधानमंत्री जी ने पहले भी और आज भी वोकल फॉर लोकल समय में स्वदेशी सामान का उपयोग करना चाहिए। हम दूसरे देश के सामान का उपयोग नहीं करें, देश के प्रतिभा की चर्चा करते हैं। आज उन्होंने नमस्कार, मैं हूं सिद्धि सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। 31 अगस्त 2025 नरेंद्र मोदी के मन की बात का 125वां एपिसोड पूरा होता है। एपिसोड के दौरान नरेंद्र मोदी अपनी मन की बात रखते हैं और उनकी मन की बातों में इस बार सबसे ज़्यादा भारत देश में खेल को लेकर के किस प्रकार से प्रगति करना है, खेल को लेकर के देश में किस प्रकार से बढ़ोतरी करना है, इस पर चर्चा होती है। नरेंद्र मोदी कुछ ऐसे खिलाड़ियों से भी बातचीत करते हैं जो हमारे देश में किसी भी प्रकार से सामने अभी तक नहीं आए हैं, जिनकी छवि हमारे देश में उतनी बड़ी नहीं है। तमाम छोटे खिलाड़ियों से जो है नरेंद्र मोदी रूबरू होते हैं और उनसे चर्चा करते हैं। साथ ही यूपीएससी उम्मीदवारों को लेकर के भी नरेंद्र मोदी बात करते हुए नजर आते हैं। इसी संदर्भ में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल मीडिया कर्मियों से बातचीत के दौरान नरेंद्र मोदी के मन की बात को विस्तार से समझाते हैं। सबसे पहले सुनिए क्या कुछ कहते दिलीप जायसवाल। आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा मन की बात अटल सभागार में सुनने का अवसर मिला। पार्टी के विधायक दल के नेता श्री सम्राट चौधरी जी, संगठन महामंत्री आदरणीय भिक्खू भाई दलसानिया जी एवं अन्य नेतागण आज इस मन के बात के कार्यक्रम में उपस्थित हुए। प्रधानमंत्री जी मन की बात में भारत यानी अपने देश के और देश के प्रतिभा की चर्चा करते हैं। आज उन्होंने उड़ीसा के रोमिशा की बात की कि एक गरीब घर की लड़की का भी अगर इच्छा शक्ति मजबूत हो तो खेल की दुनिया में, पूरे दुनिया में वो परचम लहराने का काम की। प्रधानमंत्री जी ने उड़ीसा के उस खिलाड़ी की चर्चा की और उनसे बात भी किया। उन्होंने मोहसिन से भी बात किया जिन्होंने 2 गोल्ड मेडल लिया है और उनके माता पिता को भी बधाई दिया। एक बात जो उन्होंने आज बहुत बड़ी बताई कि इस देश का जो सर्वोच्च परीक्षा होता है यूपीएससी का, जिससे हमारे देश में सर्वोच्च पदाधिकारी बनते हैं, उसमें ऐसा देखा जाता है कि सभी क्राइटेरिया पूरा करने के बाद भी अंतिम क्षण में बहुत लोग यूपीएससी के मेरिट लिस्ट में नहीं आ पाते हैं। और उन्होंने कहा कि ऐसे 10,000 से ज्यादा लोगों का पोर्टल पर नाम दिया गया है जो यूपीएससी के प्रथम, द्वितीय, तृतीय चरण को आगे बढ़ते हुए अंतिम में उनका जो है नाम मेरिट लिस्ट में और अंतिम चरण में नहीं रुक जाता है। तो वैसे मेरिटोरियस और प्रतिभावान छात्राओं का भी पोर्टल पर नाम उपलब्ध कराया गया है। प्रधानमंत्री जी ने पहले भी और आज भी वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत की चर्चा की है। किसी भी परिस्थिति में भारत को आने वाले समय में स्वदेशी सामान का उपयोग करना चाहिए। हम दूसरे देश के सामान का उपयोग नहीं करें और वोकल फॉर लोकल यानी जो हमारा स्वदेशी सामान है उसके प्रति जो है हम वोकल रहें, सबको बताने का काम करें, तभी आत्मनिर्भर भारत बनेगा। प्रधानमंत्री जी जब भी मन की बात करते हैं तो देश के उन सब बातों को आगे लाने का काम करते हैं जिससे हमारे गरीब घर के प्रतिभा को भी आगे बढ़ने का मौका मिलता है और देश के अंदर जो घटनाएं घट रही है उस पर भी वो चर्चा करते हैं।
मैं प्रधानमंत्री जी को यशस्वी होने के लिए शुभकामना देता हूं कि आप मन की बात के माध्यम से पूरे देश को एक संदेश देने का काम करते हैं कि देश कैसे आत्मनिर्भर बने और कैसे हम जो है स्वदेशी अपनाने का काम करें। धन्यवाद। तो आपने दिलीप जायसवाल को सुना, जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी ने भारत देश में खेल के बढ़ोतरी को लेकर के अपनी बात रखी है और साथ ही यूपीएससी उम्मीदवारों को लेकर के भी अपनी बात रखी है। भारत देश में खेल को कितना महत्व देना चाहिए, इस पर खास प्रकाश डालते हुए नरेंद्र मोदी ने आज के मन की बात यानी कि 125वां एपिसोड पूरा किया। तो आपने सुना दिलीप जायसवाल को क्या कुछ कहते हुए नजर आते हैं नरेंद्र मोदी के मन की बात पर। ऐसी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमसे और देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल का ऑर्थोपीडिक विभाग बिहार के सर्वश्रेष्ठ ऑर्थोपीडिक विभागों में से एक है, जहां दुर्घटना या अन्य कारणों से फ्रैक्चर के मामलों का नवीनतम तकनीक से इलाज की सुविधा उपलब्ध है। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी बिहार टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री बिपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री।